नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज हम नैनीताल में हैं और अभी हम जा रहे हैं कैची धाम। तो कैची धाम निकलने से पहले आपको हम यहाँ का नैनी लेक का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, तो आप देख लीजिए। फिर हम निकलते हैं कैची धाम, तो आप भी चलिएगा हमारे साथ। अब हम निकल चुके हैं कैची धाम के लिए। कैची धाम में श्री पूज्य बाबा नीम करोली जी द्वारा बनाया गया हनुमान जी का मंदिर है और पूज्य बाबा श्री नीम करोली जी का आश्रम है। और नैनीताल से कैची धाम लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। तो अब हम पहुंच गए हैं परम पूज्य बाबा नीम करोली जी के आश्रम श्री कैची धाम आश्रम में। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं बाबा के दर्शन। पूज्य बाबा का जो सही नाम है वो है श्री नीम करोली बाबा जी, मगर कई लोग उनको नीम करोली बाबा भी बोलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर बाबा के दर्शन करने के लिए। और कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो हम मोबाइल्स कैमरा ये कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है। तो हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आके हम आपको सब डिटेल में बताते हैं मंदिर के बारे में। इस गेट के आगे का तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मगर इससे पहले के प्रांगण में जो कुछ भी है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा मंदिर के बारे में भी बता देते हैं। तो आपने जैसा ये मेन गेट देखा है, तो इसके अंदर जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो जो सबसे पहला मंदिर है
तो माता वैष्णो देवी का विग्रह है। फिर आप जैसे ही थोड़ा और आगे जाते हैं तो राइट हैंड साइड में बाबा बजरंगबली का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो बाबा ने बनवाया था, बाबा नीम करोली ने बनवाया था। मंदिर प्रांगण में 3 मंदिर बने हुए हैं। माता वैष्णो देवी का सबसे पहले विग्रह है, उनका मंदिर बना हुआ है, और उसके बाद में बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है, और फिर माता विंध्येश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है। ये तीनों मंदिर बाबा नीम करोली ने बनवाए थे। और जब पूज्य बाबा श्री नीम करोली जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग वृंदावन में किया था, उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ पर लाया गया था और उनकी अस्थियों को यहाँ पर भू समाधि दी गई थी, और उसके बाद उसी स्थान पे बाबा का मंदिर बना था। और वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि बजरंगबली के मंदिर के ठीक आगे जो सफ़ेद रंग का मंदिर बना हुआ है वो बाबा नीम करोली जी का मंदिर है। और लेफ्ट हैंड साइड में माता सिद्धि माता का भवन है वहाँ पर, और वहाँ पे माँ की चरण पादुका बनी हुई है। बहुत बड़ा हॉल है वो, वहाँ पे लोग आते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, और वहाँ पे मैं सच में बता रही हूँ कि असीम शांति का अनुभव होता है। सिद्धि माता के भवन के बगल में ही माता विंध्येश्वरी का मंदिर है। माता विंध्येश्वरी माता का बहुत ही खूबसूरत विग्रह है। तो ये पूरा है प्रांगण के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड में ही किताबें भी मिलती हैं। बाबा नीम करोली की जो भी किताबें हैं वो सब वहाँ पे मिलती हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से किताबें भी खरीद सकते हैं। पूजनीय सिद्धि माँ बाबा नीम करोली की परम भक्त थीं। बाबा नीम करोली का ऐसा कहना था कि सिद्धि माँ कात्यायनी का अवतार हैं। हमने जितना इस स्थान के बारे में सुना था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मनोरम है ये स्थान। और सच में यहाँ पर आके ये महसूस होता है कि यहाँ पर एक दैविक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सच में यहाँ पे बहुत पावरफुल डिवाइन एनर्जी है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप उसको फील कर पाएंगे। शब्दों में इसको कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो अभी हम फील कर पा रहे हैं वो सच में बहुत ही शांतिदायक, सुकून भरा यहाँ पर हमको लग रहा है। बाबा नीम करोली जी कैंची धाम सबसे पहले 1961 में आए थे। उसके बाद 1964 में बाबा ने इस पवित्र मंदिर का निर्माण करवाया था। सन 1973 में श्री बाबा नीम करोली महाराज जी के भौतिक देह त्यागने के बाद उन्हीं की कुटिया के सामने बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर भी बना, जिसमें बैठी हुई मुद्रा में उनकी संगमरमर की एक प्रतिमा स्थापित है जो एकदम सजीव लगती है। 1973 में बाबा नीम करोली की भ्रमलीन होने के बाद सिद्धि माँ ने मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था स्वयं संभाली। सिद्धि माई को भक्तों ने वही सम्मान व श्रद्धा दी जो उनकी बाबा जी के प्रति थी। बाबा के करीबी रहे बाबा के भक्तों ने ये बताया है कि ब्रह्मलीन होने से पूर्व से बाबा ने सिद्धि माँ के लिए एक पंक्ति लिखी थी, माँ जहाँ भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। सिद्धि माँ बाबा के देह त्याग के बाद भी अक्सर कहा करती थी कि महाराज जी अब भी हमारे बीच ही मौजूद हैं। दिसंबर 2017 में सिद्धि माँ के ब्रह्मलीन होने पर उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित करके अलग पूजा कक्ष निर्मित किया गया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था। और ये जो आपको नदी दिख रही है ये शिप्रा नदी है, ये उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी है। और शिप्रा नदी के तट पर और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ बाबा का ये प्यारा कैंची धाम आश्रम बना हुआ है। और सच में मंदिर परिसर में आप फील कर पाएंगे कि यहाँ पे एक दैविक ऊर्जा है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे सच में एक बहुत अलग शांति का अनुभव हो रहा है, और जो डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर वो अभी हम लोग इस वक्त फील कर पा रहे हैं। सच में इस जगह का प्रभाव कुछ अलग ही तरह का है। और ये कलकल बहती हुई शिप्रा नदी की आवाज़, देवदार के वृक्षों को छूकर आती हुई ठंडी ठंडी हवा, सच में एक अलग ही दैविक अनुभव है।
पूज्य बाबा श्री नीम करोली जी का मूल नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था। नीम करोली महाराज के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। अकबरपुर में गांव में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी का विवाह हो गया था। बाबा जी ने जल्दी घर छोड़ दिया और लगभग 10 वर्ष तक घर से दूर रहे और ऐसा भी कहा जाता है कि 17 वर्ष की आयु में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक दिन उनके पिता उनसे मिले और गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा। पिता के आदेश को मानते हुए बाबा वापस घर लौट आए और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा जी गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कामों में भी सहायता करते थे और मन से सन्यासी रहे बाबा जी का मन घर गृहस्थी में ज़्यादा दिनों तक नहीं लगा और लगभग 1958 के आसपास बाबा जी ने फिर से घर का त्याग कर दिया। नीम करोली बाबा जी अलग अलग जगह भ्रमण करने लगे और इसी भ्रमण के दौरान उनको नाम मिला लक्ष्मण दास। नीम करोली बाबा जी ने गुजरात के बवनिया मोरबी में साधना की और वहाँ वो तलैया बाबा के नाम से मशहूर हो गए और वृंदावन में महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाने गए। बाबा का नीम करोली नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। बहुत पुरानी बात है, एक युवा योगी लक्ष्मण दास अपनी मस्ती में हाथ में चिमटा और कमंडल ले हुए फर्रुखाबाद से रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। योगी अपनी ही मस्ती में खोए थे। रेलगाड़ी में कुछ देर बाद एक टिकट निरीक्षक आ गया। निरीक्षक को पता चला कि योगी के पास टिकट नहीं है तो क्रोधित होकर निरीक्षक योगी को उल्टा सीधा कहने लगे। योगी अपने मस्ती में थे इसलिए वे चुप रहे। कुछ देर बाद गाड़ी नीम करोली गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी। टिकट निरीक्षक ने योगी को अपमानित करते हुए उतार दिया। योगी ने वहीं अपना चिमटा जमीन पर गाड़ कर वहीं पे शांति से बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानते थे उन्होंने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने को और सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ट्रेन में बैठने को कहा। बाबा बोले, ठीक है, तुम कहते हो तो बैठ जाते हैं और ऑफिशियल्स ने उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। कुछ समय बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने उस गांव में एक स्टेशन बनाया। बाबा उस घटना के बाद कई साल तक उस गांव में रहे। तब से ही लोग उन्हें नीम करोली वाले बाबा के नाम से या नीम करोली बाबा के नाम से पुकारने लगे। बाबा नीम करोली के दैवी व्यक्तित्व से विदेशी लोगों की पहचान कराने वाले थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहने के दौरान साइकेडेलिक रिसर्च के लिए 1967 में भारत आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली से हुई थी। साइकेडेलिक ड्रग्स के समर्थक रिचर्ड एल्बर्ट का मानना था कि अगर स्पिरिचुअलिटी को करीब से जानना है तो ड्रग्स सबसे सही तरीका है जिसके जरिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। रिचर्ड की बात को गलत साबित करने के लिए रिचर्ड के हाथ में जितनी भी गोलियां थी बाबा ने सब एक साथ लिया और एक बार में खा गए और उन्हें इस ड्रग्स का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक गोली के बाद कोई दूसरी गोली खाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अमेरिका से लौटकर जब 4 साल बाद रिचर्ड पुनः आश्रम में आए तब उन्हें संदेह था कि बाबा ने ड्रग्स की गोलियां खाई भी थीं या यूं ही फेंक दी थीं। बाबा ने रिचर्ड के सामने फिर LSD की गोली मांगी। रिचर्ड ने इस बार उन्हें 4 गोलियां दी, जिन्हें बाबा ने उन्हें दिखाते हुए जीभ पर रखकर एक एक करके पानी से निगलना शुरू किया। इनका भी बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। इस उदाहरण से दरअसल बाबा ने रिचर्ड को ये संदेश दिया था कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है, नशा करना हो तो अध्यात्म का या समाज सेवा का करो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। बाबा के इस संदेश ने रिचर्ड के जीवन की
धारा ही बदल दी। बाद में रिचर्ड को बाबा ने नाम दिया रामदास। रामदास ने हनुमान फाउंडेशन और सेवा फाउंडेशन नाम की संस्थाओं के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी सहित आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामदास जी ने बहुत पुस्तकें लिखी। बाबा के अनुभव और चमत्कारों के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मिरेकल ऑफ लव, जो कि बहुत चर्चित रही। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तक का नाम शामिल है। स्टीव आध्यात्मिक खोज में 1974 में भारत आए थे। जब वो कैंचीधाम आश्रम पहुंचे तब बाबा समाधि ले चुके थे। वो बाबा से मिल तो नहीं पाए, लेकिन वो कैंचीधाम में काफ़ी समय रुके। उन्होंने वहाँ पे अपना काफ़ी समय बिताया और उनको वहाँ एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वापस जाकर उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। कहा जाता है नीम करोली बाबा को सेब बहुत पसंद थे, वो उससे बहुत चाव से खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटा हुआ एप्पल चुना। बाबा का सबसे पसंदीदा फल सेब वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी का लोगो बना। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उन्होंने उनको ये बताया था कि जब फेसबुक को बेचने के लिए वो असमंजस की स्थिति में थे तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर जाने को कहा था। उन्होंने उन्हें कैंचीधाम जाने के लिए कहा था। मार्क कैंचीधाम आए और वो वहाँ पे 2 दिन रुके। इसके बाद फेसबुक ने नए मुकाम हासिल किए थे। बाबा नीम करोली में असीम श्रद्धा रखने वालों में हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी शामिल है। जूलिया रॉबर्ट्स 2009 में भारत आई थी और अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया था कि बाबा की तस्वीर से वो इतना प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया था। बाबा नीम करोली को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। साधारण जीवन जीने वाले बाबा नीम करोली एक देव पुरुष थे। ऐसे तो बाबा के चमत्कारों की हज़ारों घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये एक सच्ची घटना है। एक बार बाबा गुफा में तपस्या करने के लिए गए। बाबा गुफा में जब भी तपस्या करने जाते थे तो वहाँ पे किसी को भी आने के लिए मना कर देते थे। एक दिन बाबा जब तपस्या करने के लिए गए तो वो बहुत देर तक नहीं लौटे। तो उनके सेवक ने सोचा कि बाबा अभी तक नहीं लौटे हैं, तो बाबा ने आज तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो वो एक लोटे में दूध लेके बाबा के पास गए। तो जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाबा शांति से लेटे हुए हैं और उनके ऊपर बहुत सारे जहरीले सर्प बाबा से लिपटे हुए हैं। उस वक्त महाराज जी महादेव के समान लग रहे थे। ये देखकर सेवक को मूर्छा आ गई। तभी बाबा अपनी गुफा से बाहर आए और सेवक के सिर पे हाथ रखा और सेवक ठीक हो गया। तब बाबा ने उससे कहा कि मैंने मना किया था ना अंदर आने को। तो ये एक सच्ची घटना है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप श्री रब्बू जोशी जी, जो कि महाराज जी और सिद्धि माँ के सानिध्य में रहे हैं, उनकी लिखी हुई हिंदी में एक पुस्तक है, सोई जानही जही देहु जनाई, और अंग्रेज़ी में आई एंड माई फादर आर वन को पढ़ सकते हैं, जो आपको कैंचीधाम से मिल जाएगी। अन्य और भी कई पुस्तक हैं, जैसे उनके अनन्य भक्त रहे रामदास जी उर्फ रिचर्ड एल्बर्ट द्वारा लिखी गई बी हियर नाउ को भी आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी पुस्तकें आपको कैंचीधाम में स्थित पुस्तकालय से मिल जाएंगी। और कैंचीधाम का आपको जो ये
एरिया दिख रहा है, ये जो शेड है रेड कलर का यहाँ पर जब भी कैंची धाम में भंडारा होता है तो वो इसी जगह पे होता है। और 15 जून जो कि कैंची धाम मंदिर का स्थापना दिवस भी है, उस दिन यहाँ पे भव्य भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ उमड़ती है। और कैंची धाम मंदिर में भंडारे तो वैसे होते ही रहते हैं, तो जब भी भंडारा होता है तो वो इसी एरिया में होता है, यहाँ पे जो आपको ये शेड दिख रहा है। और जो ये सराउंडिंग्स में आपको वृक्ष दिख रहे हैं, ये देवदार के वृक्ष हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह, बाबा का ही खूबसूरत सा मंदिर है। देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ प्यारा कैंची धाम मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। और मंदिर से थोड़ी दूर पे ही बहुत सारे होम स्टेज बने हुए हैं। तो कैंची में बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं, रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं। तो आपको कैंची में रुकने के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर चाहें तो अपना स्टे कैंची में भी रख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप फिर नैनीताल में रुककर भी कैंची धाम आ सकते हैं। जय श्री राम। जय पूज्य बाबा नीम करोली जी की जय।